हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके पार्ट 3 को देखेंगे। जीके पार्ट 3 में हमने पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें और अंत में आपका कितने में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये भी ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी। सेकेंड, भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 का सी। थर्ड, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों की सूची से, भाषाओं की सूची से, करों की सूची, अधिकारों की सूची। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं की सूची से संबंधित है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी। 4, भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए। 5, संविधान में संघीय शासन और एकात्मक झुकाव का क्या अर्थ है? केवल केंद्र को शक्ति, केवल राज्य को शक्ति, केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति, परंतु अधिक कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी। इसका अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति, परंतु केंद्र की शक्ति अधिक। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है, परंतु जब भी कोई विधि बनाई जाएगी राज्य और केंद्र के द्वारा, अगर एक ही विधि बनाई जाती है तो केंद्र की विधि प्रभावित होगी और केंद्र विधि को वरीयता मिलेगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 6, कौन सा आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति की निगरानी करता है? मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, लोक सेवा आयोग। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति की निगरानी अनुसूचित जाति आयोग करता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 7, भारतीय संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी। 8, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 9, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 52, 60, 73, 84। तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी। 10, भारत का संविधान किस प्रकार का गणराज्य घोषित करता है? राजशाही, संसदीय, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, तानाशाही। भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 11, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 वर्ष। 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 13, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 14,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार वर्णित है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी। 15 संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 16 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 220, 238, 250, 245। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 17 संविधान की किस अनुच्छेद सूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी। 18 संसद में मनी बिल पेश करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो संसद में मनी बिल पेश करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 1 से 4। तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 20 भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहिष्कार, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, निरसन। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 23 संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 भारतीय संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान, मूल संविधान, आपात संविधान, समाजवादी संविधान। तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए। 25 संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी।